फॉर एग्जांपल हाँ तुमने कोई कोड के अंदर कोई नई चेंजिंग की है या तुमने कोई प्रॉब्लम हो गया, तो तुम अपनी उस डायरेक्टरी को जिस जगह पर ये पड़ी हुई है वेबसाइट, इसको यहाँ से हाँ इसको जी। कॉपी कर लो और इसको डेस्कटॉप पे किसी जगह पे प्लेस कर दो। फाइल को। हाँ, मतलब वो पूरे का पूरा वेबसाइट वाला जो तुम हमारा फ़ोल्डर है ना, उसको उस हाँ जगह जी। से उठाओ, जिस जगह पे उसको कंट्रोल सी करो। हम्म। कंट्रोल सी करने के बाद उसे किसी जगह पे पेस्ट कर दो। देखो मैंने इसको एक और फ़ोल्डर में पेस्ट कर दिया बैकअप बनाने के लिए लोकल कंप्यूटर में, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी ठीक। वेबसाइट में कुछ चेंजिंग की हैं, वो वेबसाइट के अंदर जब मैंने चेंजिंग की मेरे पास कंप्यूटर में ठीक नज़र आ रही थी। अब इसको मैंने उस पे गिटहब पे पुश करने लगी, तो मुझे प्रॉब्लम आई। मुझे समझ लगी कि मैंने जब काम स्टार्ट किया तो गिट पुल की कमांड यूज़ ही नहीं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वेबसाइट को उस जगह से जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ से कॉपी किया, एक जगह पे हमने इसको पेस्ट कर लिया, और जहाँ पे ये वेबसाइट वाला फ़ोल्डर पड़ा हुआ है इधर से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब जब मेरा कोड डिलीट हो गया वेबसाइट वाला, मतलब अब इसमें मेरा वेबसाइट नज़र नहीं आ रहा, तो अब मैंने उसी रिपॉजिटरी पे जाना है। रिपॉजिटरी पे जाके कोड पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, हम्म। लिंक क्लोन विद ठीक HTTPS। है। ठीक है, इसको ठीक मैंने है। यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं टर्मिनल पे गया, इधर से ठीक है। अब मैं इसको ls लिखूँगा। हाँ, अब वो ट्रैश में चला गया है, तो इसका मतलब है कि जी। सॉरी, मैं इसको ना सीडी में अच्छा, अब मैं दोबारा इसको अब मैंने इसको अपने पास डेस्कटॉप पे कॉपी करना है। जो मैंने गिटहब से ठीक कोड है। पकड़ा है ना, ये वाला कोड, हाँ इसको जी। यहाँ से कॉपी किया। ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा डेस्कटॉप पे पेस्ट करना है, मतलब अब मैं इसको नया वर्जन गिटहब से डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ठीक है। गिट पुल स्टार्ट में रन नहीं किया था, और मेरे पास कुछ लोकल चेंजेस हुई हैं। वो लोकल चेंजेस मैं इस रिपॉजिटरी के अंदर ऐड करने लगा, तो इसने कहा कि आपकी ब्रांच जो रिमोट ब्रांच है यानी गिटहब के ऊपर जो कोड पड़ा हुआ है उससे वन स्टेप अहेड है। ठीक है, वन स्टेप अहेड है, टू स्टेप अहेड है, थ्री स्टेप्स अहेड है। तो आप अगर इसको रिमोट ब्रांच में ऐड करेंगे ना, तो फिर आपको कुछ हाँ जी। मैनुअल चेंजेस करनी पड़ेंगी। वो जो ये लेस देन के ठीक है। साइन और ग्रेटर देन के साइन और इक्वल टू के साइन, ये जो साइन आ रहे हाँ होते हैं ना, जी। ये वो बताता है कि आप इसमें मैनुअल चेंजेस करें। आपके पास एक कोड ब्लॉक रिमोट ब्रांच पे ये पड़ा हुआ था, और जो अभी ठीक आपने है। कोड लिखा है वो ये नीचे वाली चार लाइनें। तो वो लेस देन ठीक और है। ग्रेटर देन साइड में एक जगह पे हेड लिख देता है, एक जगह पे रिमोट लिख देता है। फिर आप हाँ उसमें से जी। जो आपको कोड पसंद आता है, वो वाला जो आपको बेहतर लगता है, वो वाला कोड आप वहाँ से अप्रूव करते हैं, दूसरा डिलीट कर देते हैं। ठीक तो है। वो मैनुअल फिक्सेस मांग रहा होता है जब वो ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन दे रहा होता है, ठीक क्योंकि है। जब उसने दोनों फाइल्स को आपस में मर्ज किया तो उसे कॉन्फ्लिक्टिंग कोड मिला। रिमोट ब्रांच पे एक तरह का कोड पड़ा था, आपके कंप्यूटर में और तरह का कोड पड़ा था। तो ठीक आप है। चाहते हैं कि ठीक वाला कोड हो, कंप्यूटर को तो नहीं पता है कि ठीक वाला कोड कौन सा, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आपने हम्म। फिर उसमें से ये एरोज और इक्वल टू के साइंस रिमूव करने हैं, उसमें से बगी कोड जितना वो सारा रिमूव करना है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि हम तो इन सिंक चल रहे हैं, हमारा तो आपस हाँ में जी। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। मैं तो ऐसा कोई कोड नहीं राइट कर रहा जो सदफ को नहीं पता, और सदफ तो ऐसा कोई कोड नहीं लिख रही जो मुझे नहीं पता। हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप ही नहीं होना चाहिए। तो मैं हाँ इसलिए जी। कह रहा हूँ कि जब कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं हो रहा और फिर भी इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम्म। कि किसी जगह पे हमने गिट पुल यूज़ नहीं किया, मतलब हम वन स्टेप अहेड मूव हो गए गिट हब से, या हाँ जी। हमने गिट पुल काम करने से पहले गिट पुल कमांड रन नहीं की। तो जब हम काम कर चुके, अब हम काम भी डिलीट नहीं कर सकते, गिट पुल भी टाइम गुजर गया, गिट पुल भी नहीं हुई, फिर हम गिट पुश फोर्स करते हैं, वो गिटहब पे जाता है, फिर मैं अपने पास यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और उसको मैनुअली फिक्स करता हूँ। पिछली दो ठीक है। तीन दफ़ा ऐसे हुआ ना, जब तुमने पिछली ठीक है। दफ़ा ब्रेक हुआ तो वो तुमने गिट पुश डैश एफ किया, याद है ना? पिछली दफ़ा भी और उससे जी पिछली दफ़ा याद भी है। हाँ गिट पुश जी याद। फोर्स हमने यूज़ किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि मैं इधर बैठा होता था, मैं मुझे थोड़ा सा पता है कि इक्वल टू ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन कैसे फिक्स करने हैं। मैं इसलिए तुम्हें कहता था कि चलो अब कोई हल नहीं है, अब मैं नहीं चाहता कि तुम नए सिरे से सारा कोड लिखो या तुम नए सिरे हाँ से जी। सारे को बिल्ड करो। चलो तुमने जो भी काम किया इट इज़ गुड एनफ, ऐसा करो गिट पुश फोर्स करो, वो गिटहब पे जाए, मैं आगे से यहाँ पे डाउनलोड करूँ, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन फिक्सेस
फिक्स करूँ, जो बेहतर कोड है वो निकालूँ, फाइल को क्लीन करके वापस गिटहब पे प्लेस कर दूँ। ये होपिंग, मैं ये सोच के मैंने पहले इसको वापस गिटहब पे प्लेस किया कि अब जब सदर सुबह काम शुरू करेगी तो वो गेट पुल से स्टार्ट करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हुआ है, अभी तुमने फिर कल गिट पुल तुम भूल गई ना, तुमसे वो गिट पुल जब तुमने काम स्टार्ट किया तो गिट पुल नहीं यूज़ कर सकी। जब वो तुमने गिट पुल नहीं यूज़ किया तो अभी वही वाला कॉन्फ्लिक्ट दोबारा आया, फिर तुमने गिट पुश फोर्स यूज़ किया। अब वो गिट पुश फोर्स यूज़ करने के बाद फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि वो कमांड शायद वो बिल्कुल ही बगी हो गया है, अभी वो बिल्कुल ही पुश नहीं हो सक रहा, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इस तरह के बहुत ज़्यादा बग्स आ जाए ना, तो ये मैं तुम्हें उसका वे आउट बता रहा हूँ कि अब बग्स बहुत ज़्यादा है। अब तुम ऐसा करो, इसको अपने पास जो भी तुमने कोड लिखा हुआ है उसको वहाँ से उठाओ, वेबसाइट जहाँ पे पड़ी हुई है उसको किसी और फोल्डर में बैकअप के तौर पे सेव कर लो, फिर गिटहब पे जाओ, इस डायरेक्टरी को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको दोबारा इधर से तुम क्लोन करो अपने पास, ठीक है। मैं जैसे गेट क्लोन और यही वाली डायरेक्टरी लिखता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसको क्लोन किया तो ये सारे का सारा कोड मेरे पास उसी तरीके से यहाँ पर सेव हो। अब मुझे पता है कि मैंने जो नोट जेएस के अंदर काम कर रहा था वो यहाँ पर पड़ा होना चाहिए, मतलब मेरा यहाँ पर, सॉरी ये तो बिल्कुल डेस्कटॉप पे होगी, सी डी नोट जेएस के अंदर ये होना चाहिए। मैं इसको गेट क्लोन और इधर ये मैंने सॉरी डेस्कटॉप कासिम अली फोल्डर में कर लिया, मैं इसको नोट जेएस वाले फोल्डर में क्लोन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको नोट जेएस फोल्डर में जब कॉपी किया तो मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट आ जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे हमारा वेबसाइट नज़र आ गया, ये नीचे वेबसाइट आ गई। अब मैं इसको देखूँ, इधर से मैं सीडी वेबसाइट करता हूँ। सीडी वेबसाइट करने के बाद मैं अब इसमें देखता हूँ कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। वो कह रहा है इसके अंदर वो तमाम फाइल्स पड़ी हुई हैं जो गिटहब पे पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं सदफ हूँ तो मुझे तसल्ली होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये वाला कोड गिटहब से डाउनलोड किया है, इसके अंदर बग्स नहीं हो सकते, क्योंकि कासिम भाई ने कल इसको या सुबह बैठ के इसको पुश किया। फिक्सेस इसके अंदर जितने हमने क्लास में पढ़े थे वो मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, लेकिन वो मैं फिक्स बीच में करके उसको मैं ऊपर पुश कर देता हूँ गिटहब पे। तो जब तुम्हें तसल्ली होगी ना तो तुम्हें पता होगा कि अब जो मेरी index.html फाइल है ये ख़राब नहीं हो सकती। इस index.html फाइल के ऊपर जो भी काम किया है वो बिल्कुल मैं और कासिम भाई इन सिंक हैं, हम दोनों एक ही लाइन पे हैं। तो इस फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैं इस फाइल के ऊपर काम करना शुरू करूं, या जो मैंने बैकअप में अपना कोड सेव किया था काम स्टार्ट करने से पहले वो वाली फाइल वहाँ से उठाऊँ और वेबसाइट में सेव कर दूँ, ठीक है। अब मैं यही इवेंट्स वाली फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास इवेंट्स वाली फाइल आ गई और इवेंट्स भी आ गए, नीचे बटन्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया। इसका मतलब है कि मेरा कोड अब ठीक रन हो रहा है। अब इसके अंदर किसी जगह पे वो नहीं है, लेफ्ट एरोज राइट एरोज जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो वाले एरोज ख़त्म हो गए हैं। मैं इसको खोल के एक दफ़ा देख भी लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें किसी जगह पे कोई एरोज नहीं आ रहे। ये जो हमारा कोड है इसमें किसी जगह पे ना लेफ्ट एरोज हैं ना राइट एरोज हैं, इसके अंदर कोई नहीं है। ये सिंटैक्स प्रॉपर तरीके से इंडेंटेशन हुई हुई है इसकी, मतलब क्लीनलीनेस है कोड के अंदर। अब मैं जो इसको कर रहा हूँ ना, मैं वो ब्यूटीफाई कर रहा हूँ। तुम जो सा भी तुम कौन सा ब्राउज़र अभी यूज़ कर रही हो? ब्रैकेट क्रोम। ब्रैकेट्स, ठीक है ना। तो ब्यूटीफाई फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये देखो वो कह रहा है ब्यूटीफाई ब्रैकेट्स एक्सटेंशन मेक्स योर कोड लुक गुड, नॉट ओनली डज इट मेक योर फाइल मोर रीडेबल बट इट आल्सो गिव्स यू अ हैंडी शॉर्टकट की टू ब्यूटीफाई those files. Command Shift on Mac and Control Shift L on Windows. JavaScript code can be consistently formatted and made more readable using Beautify. तो तुम इसमें से कोई एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो अपने पास ब्राउज़र में, ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ वो एक छोटा सा शॉर्टकट यूज़ करो और तुम्हारा जितना भी कोड है वो फ़ौरन ब्यूटीफाई हो जाए। मेरे यहाँ से ये ब्यूटीफाई एक्सटेंशन ही है, मैं इसका लिंक तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो कह रहा है, टू इंस्टॉल द लेटेस्ट रिलीज ऑफ दिस यूज़ द बिल्ट इन ब्रैकेट्स एक्सटेंशन मैनेजर विच डाउनलोड्स द एक्सटेंशन फ्रॉम एक्सटेंशन रजिस्ट्री।
तो तुमने एक्सटेंशन मैनेजर होगा तुम्हारे पास ब्रैकेट्स के अंदर ही, उसमें जाकर अपने यहाँ पर इधर सर्च करोगी, लिखोगी ब्यूटीफाई, तो वो इधर आ जाएगा और उसमें इंस्टॉल का बटन दबाओगी, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके ऊपर मोर इन्फो पे जाओगी, वो शॉर्टकट बता देगा। तो जब भी तुमने वो वेब पेज खोला होगा ना जिसको तुमने थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है, अलाइनमेंट सीधी करनी, तो वो कंट्रोल शिफ्ट एल ये 3 बटन दबाओगी, ऑटोमेटिकली वो कोड अपने आप को प्रॉपर तरीके से इंडेंटेशन दे के एडजस्ट कर लेगा। फिर उससे ये प्रॉब्लम नहीं होंगे जैसे तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा था बटन के अंदर और इमेज के अंदर कि यहाँ पर फ़िल्टर ड्रॉप है, तो तुमने कहा कि कासिम भाई इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो इस जगह पर तुम्हारी ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो बजाय नीचे लगने के वो राइट साइड पर लगी हुई है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको फिक्स करना चाहूँ तो मैं इसको वही मैंने अपना यहाँ पे शॉर्टकट दबाया, उसने खुद ब खुद वो कर्ली ब्रैकेट इधर से उठा के नीचे प्लेस कर दी, ठीक है, ब्यूटीफाई कर दिया कोड। तो ब्यूटीफाई एक्सटेंशन ऐड कर लो। हर बॉक्स के दरमियान में वाइट स्पेस रखो, एम्प्टी स्पेस रखो, ताकि कोड क्लीन हो, तुम्हें पता हो कि मैं क्या काम कर रही हूँ। और उसके बाद फिर स्लोली स्लोली इसको बिल्ड करो। अभी इस पेज के अंदर दोबारा आते हैं, इस पेज के अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो ये वाला हमारा बॉक्स, इमेज वाला बॉक्स नहीं लोड हो रहा। कासिम भाई ये बॉक्स ये वाला अब वो रन होना शुरू हो गया, अब ये मैं फिक्स कर लूंगी। हाँ हाँ। सिर्फ एक चीज बता दें, ये जो राइटिंग है ना ये आपके पेज में बहुत सेंटर में है। मतलब आपके ना ये जैसे मेरी जैसे मार्जिन के देखें ये, तो मैंने इसे राइटिंग को ना टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था, लेकिन तब भी ना वो वैसे नहीं हुई जैसे आप नहीं, वो टेक्स्ट लाइन सेंटर ना रखो ना, हम वो टेक्स्ट बता लाइन सेंटर क्यों कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हम इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर ना करो, फ़ॉन्ट साइज इसको भी मैं टेक्स्ट लाइन ख़त्म कर देता हूँ। ये सेंटर है या मार्जिन लेफ्ट मिला हुआ है, इसको भी मार्जिन लेफ्ट मिला हुआ है। और जो नीचे बटन्स हैं ये बटन्स बॉटम बॉक्स के अंदर हैं, इसको मार्जिन लेफ्ट मिला हुआ है। अब इस पूरे चैप्टर को ही मैं पैडिंग अगर लेफ्ट से देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी पैडिंग होगी। अब इसके ऊपर अगर मैं पैडिंग बॉटम भी दे दूँ थोड़ी सी, ताकि ये थोड़ा सा वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी अपने आप को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करे। अब चैप्टर 8 को मेरे ख्याल से टॉप से भी कुछ मार्जिन मिला हुआ है, टॉप वाला मार्जिन भी मैंने रिमूव कर दिया। जो ये वाले बटन्स हैं, इन बटन्स को अगर मैंने ठीक करना है, ये बटन्स मेरे बॉटम के अंदर पड़े हैं, बॉटम क्लास के अंदर, और इसको मैंने अब सेट करना है, तो मैं इसमें लिखूँगा पैडिंग 8 पिक्सल स्पेस 8 पिक्सल। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है वो विड्थ थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि बटन हमारे सारे प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाए। और इसको पैडिंग हॉरिजॉन्टली और थोड़ी सी दे देते हैं। जो इमेज है, इमेज को राइट साइड से कोई मार्जिन नहीं मिला हुआ, राइट साइड से इमेज को मार्जिन दे दिया मैंने। अभी मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास, ठीक है। ठीक है कासिम भाई ये मैं कर लूंगी, ये मुझे समझ आ रही है। हाँ, बस इसको सेट करना है थोड़ा सा, इसको तुम खुद कर लेना। ये मैं कर लूंगी। हाँ, अब मैं ये वाला कोड, मैंने इस कोड में कोई चेंजिंग नहीं की है, वही वाला कोड है। तुमने सिर्फ अब जब भी प्रॉब्लम आए ना इस तरह वो एरोज बिल्ड होना शुरू हो जाए, तो गिट पुश फोर्स कमांड नहीं यूज करनी, सही है। गिट पुश फोर्स कमांड तुम यूज करोगी तो इसका मतलब है कि वो तुम जो इस कोड जो हमने ना, मैंने यानी कोड ठीक प्लेस किया हुआ इस जगह पर, तुम इस कोड के अंदर चेंजिंग कर रही हो, तो गिट पुश फोर्स नहीं करना। अगर तुम्हारे बग्स आ रहे हैं तो तुम अपनी बैकअप फाइल बनाओ, नए सिरे से गिट पुल करो, ठीक है, उसमें अपनी फाइल कॉपी करो, ठीक है, जो तुमने फाइल बैकअप में बनाई थी उसमें कोड अपडेटेड है, जो इस फाइल जो ठीक काम कर रहा है,
इस फोल्डर के अंदर से वो वाली फाइल डिलीट करो और अपना नई events.html फाइल जो तुमने बैकअप पे रखी है वो इसमें पेस्ट करो जी और इसको फिर गिट पुश ठीक कर है दो, ठीक है ना, गिट ऐड गिट कमिट ठीक है गिट पुश, ठीक है। ठीक है तो बस अब तुमने ये करना है, मेक श्योर करना है कि तुम जब इसको पुश करो ठीक है तो फोर्स नहीं साथ यूज करना, वो बग्स फोर्स की वजह से आ रहे थे, ठीक है। वो जब जब भी तुम फोर्स करती हो तो वो तुम अपने पास तो कोड लेके नहीं आती, वो जो हाँ जी गिटहब पे कोड पड़ा हुआ है उससे वो तुम मजीद खराब कर देती हो, तो वो उससे ठीक है कंफ्यूजिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन मच जाती ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं ठीक है मचानी, सिर्फ और सिर्फ अपने पास बैकअप बनाना है, इस फोल्डर को यहाँ से डाउनलोड करना है जब भी प्रॉब्लम आता है। इन्हीं लाइन्स पे भी इसको अपने पास डाउनलोड करके एक दफ़ा फिक्स करो, फिर सुबह यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक अच्छा, है और बताओ, एनीथिंग बस एल्स? बस यहाँ पे क्लोज करें फिर, जी ठीक है। तो चलो आपने फिर, आज कहीं जाना भी है ना हाँ बस मैंने निकलना है अभी, तो फिर इंशाल्लाह सुबह यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलें ठीक चलो है सही, चलें ठीक है ओके भाई, अल्लाह चलें थैंक यू हाफिज़। सो मच ठीक, रास्ते भाई ओके। अल्लाह हाफिज़